हेलो बच्चों, हमारी 5वीं कक्षा में विषय हिंदी में पार्ट नंबर 3 शेर और चित्रकार के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। आपने ये कविता बहुत अच्छे से पढ़ी है और आपको ये भी पता है ये किसने लिखा है और आपको बहुत अच्छी भी लगी थी ये कविता। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए इस कविता को। और अब मैं आपके सामने इसके प्रश्न उत्तर पढ़ रही हूँ। आपके सामने पहला प्रश्न है, शेर और चित्रकार कविता किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए 4 कवियों के नाम दे रखे हैं। पहला है डॉक्टर सारस्वत मोहन, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा राम नरेश त्रिपाठी, चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपने पाठ में पढ़ा था ना, कविता में देखा था कि इसको किसने लिखा। तो ये कौन थे? राम नरेश त्रिपाठी। ये आपको याद आ गया होगा, नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, किताब खोल कर बैठिए और आप जब मैं आप बोल रही हूँ वो आप देखिए किताब में, आपको सारा कुछ अच्छी तरह से याद आ जाएगा। तो इस पर हम टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, यमराज का मित्र कौन था। हमने कविता में पढ़ा था कौन मित्र था, सबको याद आ गया। देखिए मेरे बताने से पहले आप सबको अच्छी तरह से याद आ गया कि यमराज का मित्र कौन था। फिर भी मैं 4 ऑप्शन पढ़ रही हूँ, चित्रकार, शेर, नदी, रीछ। तो आप सबको पता है, देखो मुझे आवाज़ आ रही है आप सबकी। और आपने बताया यमराज का मित्र मैम शेर था। कौन था? शेर था। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3, सुनसान शब्द का क्या अर्थ होता है। सुनसान, पहला देखिए जहाँ पहुँचना आसान हो, दूसरा जहाँ पहुँचना आसान न हो, तीसरा सुंदर स्थान, चौथा जहाँ कोई आता जाता ना हो। तो सुनसान शब्द का अर्थ होता है कि जहाँ पर भी कोई आता जाता न हो उसे हम सुनसान जगह बोलते हैं। आपने सुना है अपनी लाइफ में ये शब्द सुनसान। तो इसका अर्थ क्या है? जहाँ कोई आता जाता ना हो। टिक मार्क यहाँ पर लगा देंगे हम। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4, यमराज को किसका देवता माना जाता है। वर्षा का, अन्न का, मृत्यु का, धन का। तो हमने कविता में क्या पढ़ा था? यमराज हमने वैसे भी सुना हुआ है। तो यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। क्लियर? ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, चित्रकार क्या छोड़कर भागा था। पहला कागज कलम, दूसरा कागज बाँस, तीसरा कलम और नाव, चौथा ब्रश। तो बताइए वो क्या छोड़कर भागा था? कागज और कलम। याद आया ना आपको? बिल्कुल सही सोचा आपने। इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 6 है, शेर को अपने सामने देखकर चित्रकार ने क्या कहा। पहला, मुझे चित्र बनाना नहीं आता। उसने फिर कहा तुम यहाँ से चले जाओ। फिर तीसरा, मेरे पास कागज नहीं है। चौथा, आप बैठ जाएं ताकि सुंदर चित्र बना दूँ। तो याद आ गया ना आप सबको? शेर को अपने सामने देखकर चित्रकार ने कहा था कि आप बैठ जाइए ताकि मैं सुंदर चित्र बना दूँ। इस पर टिक मार्क आप लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 7, कविता शेर और चित्रकार कौन से काल में लिखी गई है। कौन से काल आपको पता है? 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सबने पढ़ा हुआ है। वर्तमान काल जो हो रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्य काल आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। तो ये जो कविता है वो भूतकाल में लिखी गई है, बीते हुए समय में। क्लियर? उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8, चित्र बनाने वाले को देखो। ये जो प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ ना, इसमें 4 प्रश्न बन रहे हैं। पहला है, चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं। आपका उत्तर है चित्रकार। प्रश्न कोई भी आ सकता है, आपने पढ़ा हुआ है तो आप अच्छी तरह से इसका उत्तर दे सकेंगे। दूसरा, गीत गाने वाले को क्या कहते हैं। गीतकार। कहानी लिखने वाले को कहानीकार। 3 प्रश्न हो गए। उसके बाद चौथा आ रहा है आपका, अभिनय करने वाले को क्या कहते हैं। तो सबको पता है अभिनयकार बोलते हैं इसको हम। तो ये देखिए 4 ऑप्शन, अभिनयकार, नाटककार, फिल्मकार, कलाकार। तो हम अभिनयकार पर ऐसे इस पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, शेर कौन सी संज्ञा है। संज्ञा आपको पता है कितनी संज्ञा होती है। 3 संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और मेन संज्ञा तो यही है, और भी होती हैं 2, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो हमने शेर के बारे में बताना है, शेर कौन सी संज्ञा है। शेर किसी का नाम नहीं, इसमें शेर एक जाति है, जानवर की जाति का है। तो शेर जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। इस पर हमने ऐसे टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10 है, मुहावरा छांटना है आपने। मुहावरा आपने पढ़े हुए हैं ना मुहावरे। तो देखिए पहला कौन सा है,
क्या दे रखा है, बहुत देर तक, ये कोई मुहावरा नहीं है। आंख मूंद कर, ये भी मुहावरा नहीं है। पीठ घुमाकर, ये भी नहीं है। आंखें मूंदना मुहावरा है, आपने पढ़ा हुआ है, तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 11, पसीने छूटना, ये देखिए मुहावरा। हाथ पांव फूलना मुहावरा। पैरों तले जमीन खिसकना मुहावरा। हाथों के तोते उड़ना मुहावरा। कितने हो गए? 4 हो गए। इन चारों मुहावरों का एक ही अर्थ है। अब वो चारों में से हमने ढूंढना है कौन सा है। पहला तोते उड़ा देना, दूसरा भीग जाना, तीसरा हाथ पांव बड़े हो जाना। हाथ पांव भी बड़े होते हैं क्या? नहीं होते ना। बड़े मतलब एकदम बड़े हो जाना, तो वो तो नेचुरल वैसे आपकी बॉडी ग्रोथ करती है ना। तो चौथा घबरा जाना। तो बताइए, पसीने छूटने का मतलब घबरा जाना होता है। हाथ पांव फूलना घबरा जाना होता है। पैरों तले जमीन खिसकना घबरा जाना। हाथों के तोते उड़ना घबरा जाना। तो हम इस पर टिक मार्क लगाएंगे। सबका एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर प्रश्न नंबर 12, जिस प्रकार चित्रकार अपनी चतुराई से शेर के चंगुल से बच निकला, ऐसे ही एक बार एक कहानी और भी थी। उसमें अपनी चालाकी से कौन था जिसने अपनी जान बचाई थी? वो था, हमने बताना है। वो ऑप्शन पढ़ते हैं, लोमड़ी, बंदर, चूहा, खरगोश। तो वो था चूहा। कौन कौन था वो? चूहा। तो यहाँ पर क्या आएगा? चूहा। यहाँ भी चूहा आ जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 13, जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली कहते हैं। प्रश्न पढ़िए, जंगल में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? जंगली कहते हैं। उसी प्रकार घर में रहने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? हमने 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। पहला फालतू, दूसरा पालतू, तीसरा आवारा, चौथा घरेलू। तो आपने ये देखिए, फालतू और पालतू मिलते जुलते शब्द हैं, ध्यान से करना है इसको आपने। हम घरों में रहने वाले पशुओं को पालतू पशु कहते हैं, तो हमने इस पर टिक मार्क लगाना है। फिर प्रश्न नंबर 14, शेर और चित्रकार दोनों के लिए कौन से लिंग का प्रयोग हुआ है? शेर और चित्रकार। पहला लिंग आपको पता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हमने कर रखे हैं अच्छी तरह से। पुल्लिंग दे रखा है, स्त्रीलिंग दे रखा है, नपुंसकलिंग दे रखा है, कोई भी नहीं। तो शेर और चित्रकार जो है वो पुल्लिंग हैं। क्या है? पुल्लिंग। तो ऐसे आप इस पर टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 15, सारे अंग बटोरकर का उचित अर्थ क्या है? पहला अंग बटोरना, दूसरा अंग बांटना, तीसरा अंगों को समेटना, और चौथा अंगों को तोड़ना। फिर से प्रश्न पढ़िए, सारे अंग बटोर कर का उचित अर्थ क्या है? ये होता है अंगों को समेटना। क्या होता है? अंगों को समेटना। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 17, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। जंगल का सरदार पंक्ति में किसे कहा गया है? पहला कवि को, दूसरा चित्रकार को, तीसरा शेर को, चौथा गांव वालों को। किसको कहा गया है? अब आप मुंह उधर करिए, तो ये कहा गया है शेर को। किसको कहा गया है? शेर को। इस पर हम टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 18, जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। उसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय पशु बताना है आपने। पहला ऑप्शन दे रखा है चीता, हाथी, बाघ, ऊंट। तो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा है? बाघ। इस पर हम टिक मार्क ऐसे लगा देंगे। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इतने ही प्रश्न का अभ्यास करेंगे। आप इसे फिर से सुनिए, पढ़िए, समझिए और अच्छी तरह से कीजिए, ताकि आप पेपर में आसानी से कर पाएँ। तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ।